राम राजा राम राजा राम राजा राम। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के दरबार में पहुँचते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनीशन मानी, निज आसन बेटारे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा है, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिनसे श्रेष्ठ मुनि के अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त हुआ। पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री राम जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लोभा गया। तब मन हरसी बचन कहराहु, मुनि अस कृपा न कीनी काहू। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कयहूँ सो करत ना लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सताबहि मोई, मैं जांचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सनाता। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनके अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुधि कुमलानी। चोते पन पायूं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगऊं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सह रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई। कह निश्चर अति घोर कटोरा, कहें सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दूं तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिकाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया, हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दोहु वीर, हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंदूर मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।